राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 9 जून 1994, गीता भवन नंबर 3, स्वर्गाश्रम। हम तो बार बार कहते हैं, शायद आपके उकताहट पैदा हो जाए कि एक ही एक बात क्या कह रहे हैं, ये कोई दूसरी बात बतावे, कोई सुनावे। अब एक ही एक बात कहते हैं। किसी ने कहा, किसी संत ने कहा, ठीक ही कह रहे हैं आप, जब तक क्लास में पास नहीं हो रहे हैं तब कह रहे हैं आप। फिर महाराज जी ने नारायण 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 कहा और सत्संग शुरू किया। देखो भाई, विशेष प्रत्यक्ष बात यह है कि परमात्मा तत्व प्रत्यक्ष है, वो मौजूद है, नित्य निरंतर, सबको स्वतः प्राप्त है और संसार प्राप्त नहीं है। नित्य निरंतर प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति में परिश्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य निरंतर प्राप्त है, फिर विलंब क्यों है? बड़ी आश्चर्य की बात है। सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, फिर विलंब क्यों है? हरदम मौजूद है, फिर विलंब क्यों है? जिस काल में, जिसको हम काल कहते हैं, और समय हर समय मौजूद है, ऐसा कहते हैं अपनी भाषा से। वास्तव में काल सब काल में मौजूद, ऐसा कहते हैं अपनी भाषा में। वास्तव में काल उसके अंतर्गत है, काल के अंतर्गत वो नहीं है। सब समय उसके अंतर्गत है, समय के अंतर्गत वो तत्व नहीं है कि एक समय एक व्यापक है कि वो सब समय में रहता है। बात ऐसी नहीं है। समय है, काल है, देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, अवस्था है, ये सब उसके अंतर्गत हो करके विलीन हो रहे हैं। उसके अंतर्गत वो है परमात्मा तत्व है, और वो हमें प्राप्त है। वो है ज्यों का त्यों, अपरिवर्तन तत्व है, वो है ज्यों का त्यों है। वो काल से अतीत है, देश से अतीत है, घटना से अतीत है, परिस्थिति से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्तियों से अतीत है, और इन सब में परिपूर्ण भी है, सब में परिपूर्ण है। जैसे कैसे है, ये ध्यान दीजिए, दृष्टांत देते हैं। जैसे हम ये खाली जगह में हम घूमते फिरते रहते हैं, इसको आकाश कहते हैं, खाली जगह को। जहां देखो वहां आकाश ही आकाश मिलेगा आपको। मकान बन गया तो क्या हुआ? आकाश तो उसके अंदर अंदर है। मकान को गिरा दो आप, फिर वो आकाश साफ दिखता है। अच्छा, जहां अभी हम पूरी जनता बैठी हुई है तो यहां भी आकाश है, और जहां जनता नहीं है वहां जंगल है, वहां भी आकाश है। पहाड़ है, वहां भी आकाश है। पहाड़ को हटाओ, वहां आकाश है। और पहाड़ के अंदर का अंदर आकाश है। पहाड़ और जंगल नहीं है, समुद्र है, वहां भी है। तो आकाश तो सब जगह है। पहाड़ और जंगल तो बढ़ते बिगड़ते रहते हैं, एक देश में है, एक देश में है। और आकाश एक देश में थोड़ी है, आकाश तो एक व्यापक है। ऐसे वो परमात्मा संपूर्ण देश में, काल में, अधिक से अतीत है, वो और सब में परिपूर्ण है। तो ऐसी बात पहले विश्वास कर ले। पहले विश्वास कर ले कि दो मार्ग है, एक विश्वास मार्ग है और एक विवेक मार्ग है। न भी है ये सब। विवेक ये कहता है कि सब नाशवान है, देखने सुनने चिंतन में आता है ना। विवेक मार्ग नाशवान के त्याग में ही काम की चीज है। नाशवान में त्याग, त्याग में, नाशवान के त्याग में ये काम की चीज है, विवेक। मानो ये विवेक हमें कहता है कि ये रहेगा नहीं, शरीर था नहीं और रहेगा नहीं, ये समय भी नहीं रहेगा, ये काल भी नहीं रहेगा, ये परिस्थिति भी नहीं रहेगी। ये अनुभव है हमारा, है कि नहीं है? हमारे साथ रहते थे परिवार में, हमारे दादा माता पिता आदि रहते, चले गए। तो ये हमारे को विवेक कह रहा है। तो फिर हम कौन से रहेंगे? ये सबका अनुभव है। क्या एक समान सबका समय रहता है? कोई है ऐसा संसार में कि उसकी परिस्थिति समय एक जैसा रहता है?
क्या किसी की समान परिस्थिति रहती है? क्या है समान कोई की अवस्था रहती है? क्या कोई समान घटना रहती है? क्या कोई समान क्रिया समान रहती है? तो ये अनुभव सिद्ध बात है। तो जड़ता से ऊंचा उठना विवेक शक्ति का खास काम है। जड़ता से ऊंचा उठना हम विवेक शक्ति का ये खास काम है। आप सोचिए कि आप तो रहते हैं, आपकी अवस्थाएं नहीं रहती है, आपका बाल्य अवस्था नहीं रहा, जवानी अवस्था नहीं रही। आप कहते हो बचपन में मैं था वही मैं आज हूं। आप तो रहे, आप तो रहे जो बचपन में थे, आप तो रहे, पर बचपन कहाँ रहा? ये तो विवेक साफ कहता है। और ये दिखे हमको, जो दिख रहा है ये हमारे साथ नहीं है। ये विवेक साफ कह रहा है ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। अगर हम विवेक का आदर किया जाए, विवेक को महत्व दिया जाए, तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा वैराग्य के लिए। विवेक, वैराग्य, समाधि, सुसुप्ति, मुमुक्षा, इसका तात्पर्य क्या है? विवेक होने से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। इतना विशेष बात है, ये विवेक की बात बता रहे हैं। ये साथ हमारे कोई रहने वाला है नहीं, ये हमारे को अभी समझना आवश्यक है। ये विवेक हमें साफ कह रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दिन हमारे फिर वापस नहीं रहेंगे। ऐसे दिन जो काम करना है सो कर लो। बोलो भाई, इसमें कोई संदेह है तो? विवेक किसको कहते हैं? दो को अलग अलग जानना, उसको विवेक कहते हैं। ये सत्य है, ये असत्य है, ये झूठ है, ये सच है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये रहने वाला है, ये नहीं रहने वाला है, ये नाश होने वाला है, ये नाश, जो इस नाश को जानता है वो नाश नहीं होता है, ये चेतन है, ये जड़ है, सुख है, ये दुख है, ये लाभ है, ये हानि है। ये दो चीजों को अलग अलग जानने वाला है, उसका नाम विवेक है। तो विवेक से संसार नाशवान है, एक समान नहीं रहता है। ये हमें बिल्कुल विवेक सिद्ध बात सिद्धि है कि एक जैसा शरीर नहीं है। कल वाला शरीर आज नहीं है, और आज वाला, वो आज वाला शरीर ऐसा कल नहीं रहेगा। और एक क्षण वाला भी शरीर, एक बार शरीर को देखा दोबारा वैसा नहीं देख सकते हम। ये बात सच्ची है, ये विवेक हमें सिद्ध कर रहा है, बात सच्ची है। इसमें कोई शंका है तो बोलो। तो काम क्या रहा हमारा? कि विवेक का आदर करना है, विवेक को महत्व देना है। हम विवेक को महत्व देते हैं कि नाशवान वस्तुओं को महत्व देते हैं। ये अपने को समझना है, ठीक से समझना है कि हम किसको महत्व दे रहे हैं। अगर हम विवेक को महत्व देते हैं तो हमारे जीवन में हर क्षण सदुपयोग सदुपयोग होगा। हमारे जीवन में विलक्षणता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, आनंदमय जीवन हो जाएगा, कल्याणमय जीवन हो जाएगा। खास अपना काम क्या है कि विवेक को आदर करें, विवेक को महत्व दें, क्योंकि विवेक ये ठीक हमें मतलब रास्ता बताएगा। ये लाभदायक बात है। ये विवेक, ये नित्य है। ये विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित होता है। यही ले जाता है हमें तत्व ज्ञान की तरफ, ठेठ अनुभव कराने वाला। जब विवेक का ही आदर नहीं करेंगे तो तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? बताओ आप, कैसे आपकी मुक्ति हो जाएगी? कैसे आपके दुख मिट जाएंगे? वो कैसे होगा? पहले विवेक का आदर करो। तो विवेक आदर में नाशवान का निरादर स्वतः है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, साफ अनुभव है। हमारे पहले वाले वो शरीर नहीं है, वो हमारी अवस्था आज नहीं है, वो देश नहीं है, वो समय नहीं है, वो व्यक्तियां नहीं है, वो वस्तुएं नहीं है। हमारे जो प्रसन्न करने वाले, खुश करने वाले, जो खिलौने आनंद देने वाले हैं, वो आज नहीं है। सब चीज हमारी बदल गई। ये बात प्रत्यक्ष है। हम इन बातों का अनुभव है, हमें अनुभव है सबको। तो पहले वाली बदल गई तो क्या अब वाली नहीं बदलेगी? तो बदलने वाले को सत्ता देना, उसको महत्व देना, उसको स्थायी मानना, अपनी मानना, अपने ही ज्ञान का, अपने ही विवेक का निरादर है ये। अपने विवेक का निरादर हम न करें तो हम ऊंचे उठ जाएंगे, और इसका आदर नहीं करेंगे तो बातें सुनते रहो, पढ़ते रहो, ऊंचे नहीं उठ सकोगे। कैसे ऊंचे उठोगे बताओ?
बातों का जो अपने विवेक का ही आदर नहीं करेगा, तो आप बताओ वो शास्त्र का क्या क्या आदर करेगा? गुरु का भी क्या आदर करेगा? नहीं करेगा। भले ही बना लो गुरु, भले ही पढ़ लो शास्त्र, आप अपने विवेक का ही आदर नहीं करेंगे, वेदों का भी आदर नहीं करेगा, वो अपने विवेक का आदर नहीं करेगा तो कैसे आदर करेगा? पहले उनको ऊंचा समझो, तब ना आदर करेगा। और ऊंचा समझने में कारण है अपना विवेक। ये बात कहते हैं, ये हमारे हित की बात कहते हैं, महाराज जी हमारे हित की बात कहते हैं, हमारे कल्याण की बात कहते हैं। ये देखिए, हित और अनहित दोनों को अलग अलग समझेगा, तभी तो शास्त्र का आदर करेगा। ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो अनुपयोगी चीज है, जो हमारा पतन करने वाली चीज है, वो विवेक कहेगा कि इसका त्याग कर दो, तब ना हम बात को समझेंगे, तभी तो शास्त्र का आदर करेंगे, गुरु का आदर करेंगे, संतों का आदर करेंगे, तभी तो आदर करेंगे, वेद पुराणों का आदर करेंगे। अगर हम विवेक का ही आदर नहीं करेंगे तो इन गुरु का, संत का, शास्त्र का कैसे आदर करेंगे? हाँ, सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुना देंगे, बड़े ज्ञानी वाचक बन जाएंगे। जब तक हम नासवान को ही महत्व देते हैं और पढ़ लेंगे, रुपयों की महत्व देते हैं, मान सम्मान को महत्व देते हैं, तो क्या होगा? सीख लेंगे, सीख लेंगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सीख सकते हो, ये खास बात है। कम से कम, कम से कम, कम से कम अपने विवेक का तो आदर करो भाई, और न करो तो न सही। अपने को पता है कि सत्य भाषण ठीक है, असत्य भाषण ठीक नहीं है, झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये विवेक कहता है कि नहीं कहता है? विवेक का आदर नहीं करेगा तो वह कैसे गुरु का आदर करेगा, कैसे शास्त्र का आदर करेगा, कैसे वेदों का आदर करेगा? क्योंकि विवेक के द्वारा ही उनकी वाणी में महत्ता आती है, नहीं तो आएगी नहीं। कितनी वाणी पढ़ लो भले ही। ये सत्य कहने वाला है, ये सत्य कहने वाले हैं, ये हमारा हित करने वाले हैं, ये हमारा कल्याण करने वाले हैं, ये हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, हमारा उद्धार के लिए कहते हैं, हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। तो ये तो विवेक से ही मालूम होगा ना, हित और अनहित किस चीज में है हम। जब हम विवेक को आदर देंगे कि ये हमारे श्रेष्ठ महात्मा है, ये हमारे कल्याण की बात कहते हैं, हमारी दुर्गति न हो जाए ये बात कहते हैं, तब हम अपने विवेक कहेगा कि हाँ ये बात ठीक कहते हैं, तब ना उनकी बात सुनेंगे ना। जब हम विवेक का ही आदर नहीं करेंगे, कितने नहीं किया जाएगा, तो कैसे आदर करेंगे शास्त्रों का, कैसे आदर करेंगे गुरुओं का, कैसे आदर करेंगे संतों की वाणी का, कैसे आदर करेंगे? कम से कम, कम से कम, कम से कम सबसे पहले विवेक का आदर तो कर दो। विवेक क्या है? विवेक विचित्र पृथक धातु से बनता है। मानो मानो अलग अलग सत्य है, ये असत्य है, नित्य है, ये अनित्य है, विनाशी है, अविनाशी है, ये अलग अलग है। राग है, राग है, वैराग्य है, भोग है, त्याग है। तो भोग और त्याग दोनों सामने आए। भोग का अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो फिर त्याग कैसे आवेगा जीवन में? राग और वैराग्य, वैराग दोनों हुए, तो राग का आदर करेंगे तो वैराग्य कैसे आएगा? आप ही बताओ। राग का आदर करेंगे, हाँ सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो राग है संसार में, नासवान में, तो फिर वैराग कैसे आएगा? आप ही बताओ। जब हम राग का त्याग करेंगे, नहीं नहीं, ये हमारे लिए त्याज्य है। संसार का सुख, संसार का आदर, संसार का मान, संसार का भोग, ये हमारे लिए त्याज्य है, तो वैराग्य आएगा। और ये विवेक हमारे को, सबको भगवान ने दिया है, पशु पक्षियों को भी, वृक्षों को भी दिया है भगवान ने, परंतु पशु पक्षियों को इतना ही दिया है कि जिससे उनके शरीर का निर्वाह हो जाए। ऊंट कितना ही भूखा हो, एक आक का पेड़ होता है, आक का, वो आक का जो पत्ते हैं वो नहीं खाएगा। ऊंट नहीं खाएगा आक को, भैंस है ना, भैंस आक को नहीं खाएगी। भूखा मरते हुए भी मर जाना मंजूर है, पर लेकिन बकरी है वो आग खा लेगी। उनको ये ज्ञान है कि ये हमारे खाने के लायक है और ये हमारे खाने के लायक नहीं है। ये पशुओं को भी ज्ञान है।
निर्वाह मात्र का विवेक पशुओं को भी भगवान ने दिया है, और पशु काम में लाते हैं। तो अपने हम सत्य को अच्छा समझते हैं, सभी समझते हैं सत्य अच्छी है, अच्छी बात है, सत्य बोलने वाले का हम आदर भी करते हैं। और जब हम सत्य को अच्छा समझते हैं और जानकर असत्य बोलते हैं, तो हम सत्य की हत्या करते हैं जान करके। तो फिर तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? आप विचार करो, हर एक भाई बहन सोचो कि जब हम अपने ही विवेक के अनुसार नहीं चलते हैं, तो दूसरों की कैसे मानेंगे? दूसरों की कैसे मानेंगे? वेदों की, शास्त्रों की, गुरुजनों की, महात्माओं की, फिर इन पर विश्वास कैसे होगा? इनका कैसे आदर होगा? देखिए, जब हमारे जीवन में संतों पर विश्वास होगा, आदर होगा, उनकी महत्ता होगी, बड़े भारी संत होते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य से हमें सत्शास्त्र मिले हैं। और जब महात्माओं में हमारे को विश्वास होगा, आदर होगा, उसकी महत्ता होगी, तभी तो उनके वचनों का असर करेंगे। और आदर नहीं होगा तो उनके वचन क्या असर करेंगे? नहीं करेंगे। एक पागल होता है, कोई कहता है पागल, तो वो पागल अंट संट बकता रहता है, तो क्या उनके वचनों का आदर होगा क्या? तो जिनको आप विश्वास नहीं है, आदर नहीं है, उनका कैसे आप पालन करोगे? तो कम से कम विवेक का आदर करो। विवेक को महत्व दो कि वास्तव में अपना क्या है, अपना हित किस बात में है, सोचो। अपना हित संसार में है क्या? संसार के सुख में हित है क्या? सोचो। संसार के संबंध से सुख है क्या? संसार हमें क्या निहाल कर देगा क्या? रहने वाला है क्या? टिकने वाला है क्या संसार में? स्वयं के सोचने के बारे में बात है। स्वयं सोचो। हमारे अगर नासवान का आदर है, अगर, और अनासवान को ही हम अच्छा समझते हैं, धन को, मान को, भोग को, तो ये हमारे कल्याण करने वाली चीज नहीं है, ये हमारे पतन करने वाली चीज है, क्योंकि हमने नासवान को आदर दिया है। दुर्गुण दुराचार का त्याग तो से करोगे, विवेक होगा तभी तो करोगे ना, तभी होगा, नहीं तो कैसे होगा? आप बताओ। ये अच्छा दिखने पर भी परिणाम में अहितकर है। जैसे जैसे हमें विष के लड्डू हों और बड़े प्यारे लगते हों, देखने में बहुत सुंदर है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, बड़ा सोने का बरक लगाया हुआ है, अच्छा लगता है देखने में, परंतु ये ज्ञान है कि इसमें जहर है, तो फिर हम कैसे खाएंगे क्या? कितना ही संसार दिखे आपको, सुहावना दिखे, भोग दिखे, है, पर ये मतलब जब हमें पता चलेगा कि ये तो विष है, तो क्या हम भोग करेंगे? संसार का सुख लेंगे? संसार में रमण करेंगे? तो हमें पता है कि इसमें विष है लड्डुओं में मिला हुआ, तो भूखा रहना तो स्वीकार है, पर जहर खाकर मरना तो स्वीकार नहीं है। इस तरह से मुक्ति निश्चयति तात विषयान विश्वत त्यजय। तू मुक्ति चाहता है तो विषयान विश्वत त्यजय, विष की तरह त्याग कर दो, विषयों का। सुख है जिस विषय में आराम आता है उसका त्याग करो, और उसका त्याग नहीं करो तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? छुटकारा कैसे हो जाएगा? मुक्ति नाम छूटने का है, कैसे छूट जाओगे बताओ? विष का त्याग नहीं करोगे तो मरोगे ही ना। विषयान विश्वत त्यजय। विष तो एक बार मारता है, और विषयान विषय तो हमें जन्म जन्मांतर तक मारते ही रहते हैं। तो अनंत जन्म मारते आए हैं विषय हमको, कितने जन्मों से मारते हैं। बंदे हो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव। जहर का असर तो शरीर में ही होगा, आत्मा में असर नहीं होता है जहर का। आत्मा अमर है, इस वास्ते दुख होता है भीतर में, स्वयं में, और यह काम अपने को करना होगा। दूसरा काम तो दूसरा की सहायता से हो जाएगा, व्यापार आदि की दूसरे की सहायता से हो जाएंगे, घर का काम भी चल जाएगा, दूसरा कर देगा, परंतु अपने अहित कारक जो धारणा है, घटना है, परिस्थिति है, जो अहित कारक भोग है, जो अहित कारक सुख है, उनका त्याग किए बिना हमारा कल्याण कैसे होगा? आप बताओ। ये तो स्वयं करना पड़ेगा ना। दूसरे मदद कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं, बात कह सकते हैं, आपको समझा देंगे, पर त्याग तो खुद को ही करना पड़ेगा ना भाई।
केवल बातों में से काम चलेगा नहीं। इस वास्ते अपने विवेक का आदर करो कि ये विवेक तो अपने कल्याण करने वाला है, तो जो कल्याणकारी है तो उनका त्याग है, तो उनको ग्रहण करो, और जो कल्याणकारी नहीं है उनका त्याग करो, तब ना कल्याण होगा ना। ये जो रसोई बनाती है ना माताएं बहनें, तो गेहूं होता है, बाजरा होता है, तो उसको ठीक करती है ये। जो एक छाछ होता है, छाछ से ऐसे 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 हिलाते हैं उन गेहूं को, तो हल्के हल्के आगे चले जाते हैं, और उनको वो ऐसे ऊपर उड़ा करके ठीक कर लेती है। परंतु कई दाने ऐसे होते हैं, गेहूं का दाना कंकड़ बरोबर होता है, तो वो चलने में भी नहीं निकलता है, छानने पर भी नहीं निकलता है, और फटकारने में भी नहीं निकलता है। तो वो क्या करती है कि फिर उसको थाली में डालती है, थाली में लेकर के फिर उसको चुगती है, और उन कंकड़ों को, जो कंकड़ है उनको फेंक देती है, निकाल देती है। वही फिर गेहूं अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बातें अच्छी अच्छी सुनते हैं, कंकड़ निकालते हैं और फिर कंकड़ वापस डाल देते हैं, निकालते हैं। सत्संग में तो अच्छा भाव बनता है कि आप विचार पूर्वक जीवन, विवेक पूर्वक जीवन बिताएंगे, फिर हम गलती कर देते हैं तो देखिए निकाल करके उसी में फेंक देते हैं, उसी में मिला देते हैं, क्या शुद्ध हो जाएगा? तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ये गलती है, ये गलती है, ये ठीक नहीं है, हमें दिख रहा है। विवेक के द्वारा भी ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा हमें दिख रहा है। शास्त्र भी हमें दिखा रहा है प्रकाश, ये सही है, ऐसा करें। फिर वो ही गलती करते हैं, उसके विरुद्ध ऐसे कंकर चुके, फिर उसी में डाल दिए, तो फिर कैसे शुद्ध हो जाओगे बताओ? वो क्या धान शुद्ध हो जाएगा? उसी से निकाल करके, उसी में निकाल करके उसी में डाल दिया पीछा। अरे कंकर है तो कंकर फेंक दिया, तो वो पीछे नहीं लेना है, तो गेहूं शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, अपना जीवन है, वो शुद्ध हो जाएगा जब हम इनमें जो अशुद्ध चीज है, जो अहित कारक है, उनका त्याग करेंगे। और त्याग करेंगे नहीं, थोड़ा मन में आ गया सत्संग के समय, और उस समय तो छोड़ दिया, फिर दूसरे समय कंकर उसमें फिर डाल दिए, फिर शुद्ध कैसे होगा? वर्ष लग जाएंगे तो भी नहीं होगा। फिर अवस्था वैसी की वैसी, वर्षों से सुनते हैं, वर्षों से याद भी करते हैं, ठीक भी कहते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, फिर वही दशा। तो आज से ही करके, अभी से अभी अभी ऐसा करे, अभी त्याग करो अभी, क्योंकि हमें संसार से ऊंचा उठना है। जन्म मृत्यु में जाना है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जा ही रहे हैं, आप ही सुनते ही नहीं है। उन तो कौन सी बड़ी बात है, दुनिया जा ही रही है जन्म मरण में, और हम ही ऐसे सुन करके बातें सीख लेंगे, सुना देंगे लोगों को, तो फिर वो डूबने में कोई मतलब भेद नहीं है। पढ़े अपढ़े सारखी, जो आत्म नहीं लख, सिल साधी चित्रलेखा, दोनों डूबन पख। पढ़े अपढ़े सारखी, दोनों ही जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ, त्याग नहीं किया संसार शरीर में, तो पढ़ाई अपढ़ाई में क्या फर्क हुआ बताओ? बहुत सारे पढ़ लिए, विद्वान बन गए। तो यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है कि एक तो पत्थर सादा हो, पर्वत में से लिया हो, साबत साबत हो, सादा पत्थर हो, और एक उस पत्थर को साफ करके बढ़िया से सीधा करके, और उसमें सुंदर सुंदर चित्र बना दिए, बूटियां बना दी, फूल पत्तियां बना दी, उसको बढ़िया से रंग दिया, गढ़ दिया अच्छी तरह से, और उसमें मूर्ति बना दी बढ़िया से। और एक उसमें कुछ नहीं किया, सादा है एकदम से, पर डूबने में क्या फर्क है? ऐसे ही जो कहते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पंडित हैं, ज्यादा विद्वान हैं, और विवेक का आदर नहीं करते हैं, और बातें सीख ली और सुना दी लोगों को रिझा दिया, तो कहते हैं कि दोनों ही गढ़े, दोनों ही डूब जाएंगे। एक गढ़ा हुआ भी डूब जाएगा, कितना ही सुंदर गढ़ा है आपने, और अनगढ़ भी डूब जाएगा। पढ़ा लिखा अच्छा दिखता है, शास्त्र संतों की बहुत सी बातें जानता है, तो वो गढ़ा हुआ पत्थर है, और सभा में बहुत अच्छा दिखता है, विशेष दिखता है। और पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, टोड़ है, एकदम से मूर्ख, यूं ही है। पर दोनों के डूबने में क्या फर्क रहा? घना सुंदर बनाए, क्या डूबेगा नहीं? ऐसे
पढ़ पढ़ा के घनी बातें याद कर ली, चेला चेली बना लिया, अपनी पूजा करवा ली, तो घड़ा हुआ पत्थर हो गया। दिखने में अच्छा दिखता है, सभा में अच्छा दिखता है, डूबने में क्या फर्क होगा बताओ। सिल सादी चित्र दाखा, दोनों डूबन पख। सिल चाहे सादी हो, सिल चाहे मूर्ति चित्रित हो, बड़ा बड़ा चित्र कर दिया, चाहे रंग कर दिया, चाहे दिखने में सुंदर दिखे, पर डूबने में क्या फर्क है। तो ये काम तो अपने खुद के करने का है। भोजन तो अपने खुद करने से ही होगा, दूसरा थोड़ी कर लेगा। भोजन की बात करने से तृप्ति थोड़ी हो जाएगी, ऐसे भोजन होता है, ऐसे बहुत सारी बातें भोजन की क्या पेट भर जाएगा। बातों से ज्ञान हो जाएगा क्या, ये खाद्य पदार्थ है, ऐसे ऐसे। भूख भूख तो खाने से ही मिटेगी। लड्डू नाम क्या है, लड्डू का नाम है, एक मोदक भी है, मोदक प्रिय। मोदक कहते हैं, मोदक का नाम ही ऐसे धातु से है जो प्रसन्नता देने वाला है। धातु ही ऐसा बना है, मोदक प्रसन्नता देने वाला है। तो देखने से ही प्रसन्नता लगती है, पर खाने से जैसा गुण आ जाएगा क्या देखने में। जैसे लड्डू को हम एक देखते हैं और एक लड्डू को खाते हैं, तो देखने में खाने जैसा मतलब है कि लक्षण आ जाएंगे क्या। मिठाई देख ली हमने, बहुत सारी मिठाई देख ली, देखने से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है। ऐसे बातें हमने बहुत सीख ली, समझ ली, पर जब हम उस आदर करेंगे विवेक का तो बढ़िया रहेगा ना। जो अभी जो बातें हो रही है हमारे को देखने के लिए उपयोगी है। कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा हुआ, महाराज जी सत्संग में बहुत अच्छा बोले, तो ऐसे तो लड्डू भी देखने में अच्छा लगता है। एक पत्थर है, वो देखने में सुंदर लग रहा है, रंग किया हुआ, बढ़िया मूर्ति की हुई, बड़ा ही सुंदर है, विलक्षण है, लेकिन डूबने में दोनों में क्या फर्क है। तो विवेक के लिए बड़ी उपयोगी है, पर विवेक का काम तो अपने आप खुद ही करेंगे तब होगा ना, स्वयं करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। इस बात से अपना जीवन ठीक बनावे। जिज्ञासुक होता है उसके एक आंख होती है, जिज्ञासुक होता है ना उसके एक आंख होती है, आंख के साथ साथ एक ग्रहण शक्ति भी होती है। देख लेते हैं, देख लिया ना कि ये है, देख करके वो ग्रहण भी करता है, एक मतलब निष्ठ होता है। और एक सत्संग में जाता है तो उन अच्छी अच्छी बातों को पकड़ लेता है और ये मानता है कि मैंने भूल की है जीवन में, आज तक तो भूल हुई सो हुई। महाराज जी ने कहा अब लो नसानी अब न नसाई हो, निशा सिरानी, बस अब भूल अब नहीं होगी। आज तक तो नाश किया सो किया, अब नाश नहीं करेंगे। सत्संग में एक बात सुन ले तो महीने में 30 बातें हो जाती है कि ये 30 बातें धारण कर ली हमने, महीने में 30 बातें धारण कर ली, तो कितना बढ़िया संग्रह हो जाएगा। नहीं तो वर्षों तक सुनते रहो, अपने धारण करना है भाई, तो अपने आप धारण करना है, बातों को धारण करना है, सत्संग की बातों को सुनना और सीखना बंद करना है, जानना और मानना ये स्वीकार करना है। तो हमें कैसे करें, ये कहां से शुरू करें जीवन में लाना, कि ना किसी की बुराई नहीं करेंगे, ना किसी का बुराई देखेंगे, ना किसी का बुरा मानेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे। बुराई छोड़ दो तो भलाई अपने आप आ जाएगी। कल मैंने सत्संग सुना था महाराज जी का, तो महाराज जी से कोई प्रश्न किया कि महाराज जी कोई गलत आचरण करता है तो हम उसको मना करें कि नहीं करें, वो बुराई करता है तो हम उसको मना करें कि नहीं करें। तो महाराज जी ने कहा आपने अगर उसको मना किया कि तुम बुराई मत करो, तो तुमने तो बुराई देख ली ना, तो बुराई दिखी कैसे तुमको। तो बुराई कितनी सूक्ष्म बात है ये सोचिए आप। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि बुराई वास्तव में कोई बुरा है ही नहीं, वो बुराई है, वो ऊपर की बुराई है, आगंतुक है, मूल में बुरा थोड़ी है, मूल में तो वो परमात्मा का अंश है। तो तूने अगर बुराई देख ली किसी में, तो तूने तो बुराई समझ लिया दूसरों को। कितनी ऊंची बात बताते हैं महाराज जी। अगर हम भलाई करेंगे ना तो भलाई के साथ में बुराई रहेगी ही, पक्की बात है, रहती है। और बुराई का त्याग दो सर्वथा, तो बुराई रहेगी नहीं। तो क्या होगा, या तो भलाई होगी, और क्या होगा, बुराई तो होगी नहीं। अब भलाई करेंगे तो उसमें बुराई की गुंजाइश है, पर बुराई का सर्वथा त्याग कर दिया तो उसमें
बुराई की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, भलाई रहेगी, बुराई तो नहीं रहेगी। अब कंकड़ निकाल दो गेहूं के हाथ से, बस अब डालेंगे नहीं वापस, ऐसे हमने बात स्वीकार कर ली। गेहूं को तो ठीक थोड़ी बनाना है, गेहूं तो ठीक है, आत्मा तो शुद्ध है। अब अशुद्धि अशुद्धि दूर कर दी हमने, बुरा समझते थे किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो शुद्ध स्वरूप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आचरणों में, भावों में जो हमारे गलतियां आई है उनको दूर करना है हमें, जो गलत आदत डाली है हमने उससे हम दूर हो जाएंगे। हर वो दूर अपने को ही करना पड़ेगा। जब दूर अपने को ही करना पड़ेगा, जरूरी है, जब भी करेंगे तो अपने को ही करना पड़ेगा। फिर कल क्यों, आज ही करें, फिर कल के लिए क्यों छोड़ें, आज ही करें। जब शुद्ध करना ही है तो 5 7 10 दिन वर्षों के बाद क्यों करेंगे भाई, जब करना ही है तो आज ही शुद्धि करेंगे, और नहीं करना है तो फिर आज, आज ही क्यों, कल ही क्यों, फिर वर्षों के बाद भी क्यों, क्यों, जब नहीं करना है तो फिर आज ही ठीक है, आज ही तो ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा, आज ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक होगा ही नहीं। जब आज ही होगा, अब ही आज खूब समझें आप, महाराज जी ने कहा खूब समझ लें अपने, आज दिन तक जो समझा है ना, तो वो समझ हमारी कम नहीं है, हमारे लिए खुराक काफी मिली हुई है। तो अब आप उसको अपने को काम में लाएं, निहाल हो जाएंगे, अपने करें, अपने जीवन में लाएं। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।